तेरे प्रभु की स्तुति करने से ये मुझको और सभी को सृजाया सृजनहार पिता को मुझको और सभी को छुड़ाए हुए छुटकारा यीशु मसीह को मुझको और सभी को आगमन के लिए तैयार करने पवित्र आत्मा आदि में अब और सदा के लिए महिमा महामहिमा उसी को मिले आमीन। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के समान प्रत्यक्ष हुए। हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रत्यक्षता के लिए और हम जो धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरी स्थिति सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र जो परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है तो नाम सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी तुझे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति तुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पत्र आशीष रहे। प्रभु के नाम से मांगता हूँ आमीन। ये प्रिय जन जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना परमेश्वर से पहले हमारी स्थिति जो पाप में उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कोई सच्चाई भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद और धर्मी परमेश्वर है, वो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और इसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का हवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। और हम सब हमारे पापों को कबूल करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से कर्म से पापी है, हमारे ख्यालों से दृष्टि से पापी है, सुनने से बोलने से हम पापी है, बर्ताव से क्रिया से हम पापी है। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर। यह हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। तो जिन्होंने पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है विश्वास से सही पापों क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को भी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य शुद्धि करेंगे। हे पिता सारे पापियों को घृणा करना था, क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन वैसे सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर। इसलिए हम आपको वंदित करते हैं आमीन। वचन दे प्रभु स्तुति करेंगे। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर सोने चांदी से बढ़कर यह जो महान उपहार जो तेरे पवित्र शास्त्र में दिया, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं आमीन। हमारे विश्वास शपथ सब साथ में कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजों में नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के नाई और अपने अनादि स्थिति के जरिए परमेश्वर के नाई चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से भरे चमत्कारों से मेरे पाप, मेरे बीमारियां, मेरे दोष अपनी सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपना सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के नाई अपनी कलीसिया को लेने दोबारा आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी जो उनके बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके बाद पृथ्वी पर प्रभु 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु जब शैतान को पाताल में से छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इस साथ वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के नाई हैं। इस कारण पृथ्वी पर लोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के नाई रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है, और इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुंचाया जाएगा।
और मैं ये मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं ये मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है। आमीन। कृपया करके बैठ जाएंगे। पाशी जी को मरना था, पाशी जी के घराने को मरना था, सभी को मरना था। आज संडे, इस महीने का पहला संडे, वचन के लिए समय देने के लिए पाशी जी को धन्यवाद। वैसे तो एक परमेश्वर को मरना था, धन्यवाद। वचनों में जाएंगे हम लोग। मार्कुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 वचन। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राज। आज का दिन सुंदर समय जो आपने हमें दिया है, प्रार्थना करता हूँ इस समय में मुझे निर्बुद्धि निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को अपने शरीर के बीच छिपा कर आज इस संडे आराधना में प्रभु जी, आराधना के दिन में प्रभु जी प्रवेश कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करता प्रभु जी कि इस समय में तू प्रभु जी, तेरी आत्मा मुझ में समा कर प्रभु जी, मैं नहीं प्रभु जी, लेकिन आप मुझसे बात करके प्रभु जी, हम सभी से बातें करके प्रभु जी, आज के इस वचन के भेद प्रभु जी हम सभी के जीवन में प्रदान कीजिए। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगकर सुनकर कबूल कर, आमीन। प्रभु की महान कृपा से हम लोग को प्रभु ने फिर एक नए दिन में, यानी कि हफ्ते का पहले दिन में प्रभु ने प्रवेश कराया है, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोग हफ्ते के पहले दिन से ही प्रभु चाहता है कि हम लोग उसके उपस्थिति में, उसकी आराधना में, उसको दंडवत करके हम लोग अपने आगे के दिन को उसके चरणों पे रखे करके प्रभु चाहता है। और हम लोग उसी प्रकार से प्रभु को दंडवत करके आगे के दिन में, मतलब आगे के और 6 दिन 7 दिन प्रभु से शक्ति सामर्थ पाकर हम लोग को चलना चाहिए। जैसे कि वचनों में लिखा है कि 6 दिन तू कार्य कर, 7वें दिन क्या कर, मेरे भवन में आकर के। 7वें दिन यानी कि क्यों आना प्रभु के भवन में, प्रभु से आगे के और 7 दिन के आशीष के लिए, और 7 दिन के शक्ति के लिए, और 7 दिन के सामर्थ्य के लिए हम लोग को प्रभु के सन्निधि में हम लोग को आना है। आज के इस वचन का टेक्स्ट में यह लिखा है कि फिर वे भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर चले गए। अभी अगर हम लोग बाइबल में भजन के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे जगह पर बाइबल में भजन के बारे में लिखा है, और सबसे बड़ी अध्याय इस बाइबल में भजन संहिता का जो किताब है, उस किताब में ही सबसे बड़ा कविताएं है, और वही भजन के रूप में हम लोग बाइबल मिशन में बहुत सारे अध्याय को उठा के बापूजी ने भजन के रूप में, गाने के रूप में क्या ट्रांसलेट करके हम लोग को गाना भी दिया है। जैसे कि हम लोग भी उसमें से 2-3 गाना पासवान जी ने हिंदी में ट्रांसलेट करके हम तक रखा है। उस गाने को हम लोग क्या करते हैं, भजन के रूप में उस गाने को गाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भजन, आज का जो टेक्स्ट है मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 26, उसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो प्रभु भोज के बारे में लिखा है। प्रभु भोज लेने के बाद में वहाँ पर प्रभु कहता है, यह वाचा का मेरा लहू है जो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊँ करके। ऐसा वो चेलों को बोल के वो आखिरी प्रभु भोज चेलों के साथ लेकर प्रभु फिर वो लोग क्या करते हैं, उस समय में, उस दुख के समय में, उस पीड़ा के समय में वो लोग भजन गा कर जैतून के पहाड़ के ऊपर जाते हैं। अभी अगर हम लोग सोचेंगे, अगर हम लोग ध्यान करेंगे, भजन ये लोग क्यों गाना है, प्रभु ने यहाँ पे लिखा है कि उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर का राज्य में नया ना पीऊँ करके। ये बात कितनी बड़ी हो जाती है कि मतलब परमेश्वर ऐसा उनको प्रभु भोज, मतलब आखिरी भोजन है करके उनको प्रभु चितारा है कि जब तक नया न पीऊ करके परमेश्वर वहाँ पे उनको चेतावनी वहाँ पर परमेश्वर प्रभु भोज के बारे में उनको दे रहा है करके। ये बात पर प्रभु ने इसलिए की क्योंकि वो मन फिराना चाहता है हम सभी मनुष्यों का। हम सभी मनुष्य उसके अधीन में रहकर हर एक गलतियों को छोड़ के, हर एक पाप को छोड़कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि आगे को दुख आने वाला है करके,
उसको मरना है करके और फिर से उसको नए से जी उठना है करके प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। ये चेलों को एक उदाहरण के रूप में यीशु मसीह दे रहा। अगर यीशु मसीह के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे ना, उसके 3.5 साल के सेवा कार्य में बहुत सारे जगह पे यीशु मसीह ने उनको कोड वर्ड में बात करता था। अभी यहाँ पे स्पष्ट तो लिखा नहीं है, लेकिन कोड वर्ड में प्रभु उनको उदाहरण दे करके परमेश्वर उनको आगे चलाता था। अभी ये बात होने के बाद में ये लोग भजन गाते हुए जैतून के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अभी देखो, भजन गाना तो ठीक बात है, कोई बैठ के गाएगा, कोई खड़े रह के गाएगा, कोई नाच के गाएगा, कोई खुशी से कौन से भी समय में भजन गा सकता है। लेकिन ये लोग को भजन गा कर कहाँ पर चढ़ना है? जैतून के पहाड़ के पर चढ़ना है। अगर हम लोग 10 सीढ़ी ही सिर्फ चढ़ेंगे तो हम लोग को कितना थकावट आता है, हम लोग अपना सांस फूलाने लगते हैं कि अभी और इतना सारा चढ़ना है। लेकिन ये लोग को तो जैतून के पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, लेकिन ये लोग ऐसे ही खाली नहीं चढ़े, लेकिन भजन गाकर जैतून के पहाड़ के ऊपर ये लोग चल रहे थे। अभी भजन कौन सी स्थिति में गाना है, कब कब गाना है, कैसे कैसे गाना है? अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे, जब खुशी था तभी भी भजन गाया है, जब दुख था तभी भी बाइबल में उदाहरण के रूप में प्रभु ने बहुत सारे लोगों को रखा है कि जब दुख भी था तभी भी वो लोग ने क्या किया? भजन गाया। अभी देखो, अगर हम लोग सुख में है तो हम लोग आराम से हम लोग तो भजन तो गाते ही है, अपने आप हमारे मन में क्या आ जाता है? भजन आ जाता है। लेकिन अगर दुख में है तो कोई कितना कुछ भी बोले, हम लोग को भजन गाने के लिए आएगा क्या? हमारा मन मानेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाइबल सिखा रहा है हम लोग को कि हम लोग को दुख के समय में भी क्या करना चाहिए? बाइबल को भजन को गाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग भजन ध्यान करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के गीत के बारे में ही कहा गया है। भजन यानी कि प्रभु का गीत, यहोवा की स्तुति, यहोवा के नाम की स्तुति, यहोवा का गाना, प्रभु यीशु मसीह का गाना, इसके बारे में ही हम लोग यहाँ पर ध्यान करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे निर्गमन के समय में जब वो लोग लाल समुद्र पार करके आते हैं, तभी मूसा की बहन मरियम, जब वो लोग वो रास्ता पड़ाव पार करते हैं, पड़ाव करने के बाद में वो क्या करती है? गीत गाने लगती है, डफ बजाकर नाचकर क्या करती है? गीत गाती है। वो गीत किस लिए है? उनकी जीत के लिए। वो गीत किसके लिए है? उनके खुशी के लिए। और अगर हम लोग और एक चीज यहाँ पर देखेंगे, नया नियम में पौलुस जब जेल में रहता है, उनको साकलों से बांधा रहता है, जेल में जब भी वो लोग रहते हैं, उनका लॉक वगैरह सब बंद किया रहता है, और तभी तभी उस समय में अगर जेल में बंद है तो कितना दुख की बात है। लेकिन पौलुस क्या करता है? वहां पे उस दुख में भी प्रभु के नाम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, उस दुख में भी प्रभु के भजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और भजन गाने के बाद में वहां के साकलों से वो लोगों को क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। जेल के तालों से उनको क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। और वहां पे बड़ा भूकंप आता है। यानी कि भजन गाना यानी किसको महिमा मिलता है? इस बात से ये पता चलता है कि अगर हम लोग भजन गाएंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा मिलता है। उस महिमा के कारण वो हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम लोगों को क्या करना चाहिए? भजन जरूरी प्रभु के नाम से भजन करना चाहिए। और भजन सिर्फ मुंह से गाना गा के नहीं होता है। अगर हम लोग भजन संहिता के आखिरी अध्याय में देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे वाद्य के बारे में लिखा है कि डफ बजाओ, बांसुरी बजाओ, तबला बजाओ, हर एक चीज, हर एक वाद्य के बारे में वहां पर लिखा है। ये वाद्य क्यों चाहिए फिर हम लोग को? ये वाद्य भजन के लिए आवश्यक है। अगर हम लोग इस वाद्य के बारे में अगर हम लोग ध्यान करेंगे, जब शाऊल राजा के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था तभी वो दाऊद को बुलाता था, और दाऊद जब वीणा बजाता था उसका दुष्ट आत्मा क्या होता था? चले जाता था। वो क्या करता था? वो वाद्य को बजाता था, और उस वाद्य से प्रभु को क्या मिलती थी? महिमा मिलती थी। और शैतान को उससे क्या होता था? तकलीफ होता था। शैतान क्या हो जाता था? निकल जाता था। तो यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे जिस स्थिति में भी हो, चाहे हम लोग शैतान की स्थिति में हो, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, हम लोग को भजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग को भजन के साथ साथ ताली, हम लोग के पास अगर घर पे वाद्य नहीं है, हम लोग ताली भी तो बजा सकते हैं करके। यानी कि इस भजन से
प्रभु हम लोग को बचाता है। इस भजन से प्रभु हम लोग को जीत दिलाता है। इस भजन से प्रभु हम लोग को शैतान के बाड़ों में से निकाल देता है। ये भजन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे तो आखिरी प्रभु भोजन लिया, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं? भजन गाते हुए जैतून के पहाड़ पर चल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हर महीने में प्रभु भोजन लेते हैं, क्या हम लोग घर पे जाने के बाद भजन गाते हैं? क्या हम लोग प्रभु भोज लेने के बाद चर्च से बाहर जाते वक्त मतलब भजन करके जाते हैं? क्या हम लोग प्रभु को ध्यान करते हैं? भजन गाना यानी कि प्रभु को महिमा देना, प्रभु के लिए गाना गाना और अपने मन में वो खुशी आना चाहिए। सच में मैंने प्रभु भोज लिया, मेरे मन में, मेरे हृदय में वो खुशी आना चाहिए करके। तो ये भजन के उद्देश्य है, ये भजन के कार्य हमारे जीवन पे है। और वो भजन कोई जानवर नहीं करेगा, कोई पशु नहीं करेगा, कोई पक्षी नहीं करेगा। ये किसको करना है? केवल और केवल मनुष्य को ही ये करना है, प्रभु के लिए। अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो वहां पर जो स्वर्गदूत है वो लोग परमेश्वर की स्तुति ही करते रहते हैं और परमेश्वर का भजन ही गाते रहते हैं। वहां पे वाद्य बजता रहता है। परमेश्वर को उस बात से, इस भजन से और उस वाद्य से परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी को ही हम लोग क्या करते हैं? वो प्रदान करना चाहिए। वचनों में ऐसा भी लिखा है कि जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में रहता है, शैतान बोलता है कि तू मुझे दंडवत कर करके, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है कि लिखा है वचन में कि तू सिर्फ और सिर्फ किसको दंडवत करना करके? अपने ही परमेश्वर को तू दंडवत करना करके। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 8वें या 9वें वचन में। फिर इब्लीस ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर 10वां वचन, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर करके यीशु मसीह ने उल्टा शैतान को उत्तर दिया। तो चाहे हम लोग किसी भी स्थिति में हो, चाहे हम लोग दुष्ट आत्मा के स्थिति में हो, हम लोगों को क्या करना है? प्रभु को ही प्रणाम करना है, प्रभु को ही दंडवत करके वो भजन प्रभु के चरणों पर हम लोग को रखना है। जैसे कि दाऊद वो वीणा बजाता था तो शाऊल का दुष्ट आत्मा क्या होता था? निकल करके जाता था। तो चाहे हम लोग जो कोई भी स्थिति में हो, प्रभु हम लोग को सच में बचाता है और प्रभु सच में हम लोग के ऊपर दया करता है, अनुग्रह करता है, कृपा करता है। उसकी कृपा हम लोग चुप बैठ के ही नहीं पाना है, लेकिन भजन गाकर और तेजी से उसकी कृपा, दया, अनुग्रह हम लोग को पाना है। जैसे कि बापूजी ने एक गाने में लिखा है, मंगल सूत्र अर्पण, उसमें एक स्टैंजा लिखा है, जैसे भी हो चाहे कोई हो, चाहे जिस जगह कोई, जैसे भी हो चाहे कोई हो, चाहे जिस जगह कोई, जाकर देने उधार, जतन करे पिता को ऐसे मंगलाचा। जिस स्थिति में भी हो, हम लोगों को क्या करना है? प्रभु को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कोई भी स्थिति में है, प्रभु हम लोग को उद्धार देना ही चाहता है। प्रभु हमारा नाश कभी भी नहीं चाहता है। प्रभु कहता है वचनों में कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यानी कि प्रभु को पता है हम बोझ में दबे हुए हैं और उद्धार देना उसको पता है कैसे उद्धार देना है। हम लोग खाली बैठने से, सिर्फ ऐसे ही मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे उपवास रहने का मन नहीं कर रहा है, मुझे चर्च में जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे करने से नहीं आएगा प्रभु का उद्धार। चाहे कोई भी स्थिति में हो, दुख हो, सुख हो, संकट हो, हम लोगों को क्या करना है? प्रभु के मंदिर में आना है, यानी कि आना है। हम लोग को प्रभु के नाम से प्रार्थना करना है, यानी कि करना है। हम लोग को प्रभु के नाम से उपवास रखना है, यानी रखना ही है। तभी ही वो सब प्रभु के उद्धार, वो सब प्रभु के कार्य, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हम हमारे जीवन में पाएंगे। हम लोग कहते रहते, हम लोग हर समय में कहते हैं कि क्या मैं जाऊँ करके, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, घर में हमारे झगड़ा ही है, घर में ऐसा यही है, घर में ऐसा हम लोग के वही है करके। क्या प्रभु ने झगड़ा लगाया तुम्हारे घर पे? बिल्कुल भी नहीं। हम ही अपने कर्मों से, हम ही हमारे ख्यालों से और हम ही शैतान को मौका देके अपने घर में क्या कर रहे हैं? झगड़े को बढ़ा रहे हैं।
लेकिन प्रभु ने किया कि नहीं। तो प्रभु कोई भी किसी के घर में कुछ भी करना नहीं चाहता है। हम लोग को ये सब भूल के प्रभु के चरणों पर क्या करना चाहिए, प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ते हुए हर एक स्थिति में हम लोग को प्रार्थना, उपवास और चर्च में जरूर जाना ही जाना है। ये प्रभु की महिमा, ये प्रभु का ये है। प्रभु कहता है और वचनों में प्रभु कहता है कि 6 दिन तुम कार्य करो, 7वें दिन में मेरे भवन में आओ। ये आज्ञा को बिल्कुल भी हम लोग को तोड़ना नहीं है। और पहली आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ किसी को भी परमेश्वर नहीं मानना। अगर हम लोग ने बोल दिया कि वो बहुत अच्छा है करके, फिर भी हम लोग ने उसको प्रेस किया, उसको स्तुति किया जैसा होता है, तो हम लोग को किसी को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को स्तुति देकर, परमेश्वर का भजन गाकर हम लोग को क्या करना है, आगे को बढ़ना है। तो जो कार्य इस वचनों में हुए, जैसे कि वो लोग जीते उसके बाद में गीत गाया, वैसे ही शाऊल राजा के पास दुष्ट आत्मा आती थी, उसने वीणा बजाया, उसको क्या होता था, शैतान निकलता था। वैसे ही पौलुस बंधन में बंधा हुआ था, उसने क्या किया, भजन गाया और साकले वगैरह टूटकर वहां पे भूकंप आया। वैसे हमारे भी भक्ति परमेश्वर के प्रति होने चाहिए, वैसे हमारे भी गीत परमेश्वर के लिए होना चाहिए। लेकिन आजकल के दिन में हम लोग प्रभु का गीत भूलकर हम लोग कौन से गीत ज्यादा गाते हैं, फिल्मी गीत के ऊपर हम लोग को बहुत ध्यान आ गया है। ये कितना अच्छा गा रहा है, उसको मैं सीखूं, इसको मैं सीखूं। लेकिन बाइबल मिशन के गाने का क्या, अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोगों को बाइबल मिशन का गाना आता नहीं है, अगर आता भी है तो उसका सुर बिल्कुल भी नहीं आता है। हम लोग वो फिल्मी गानों से ध्यान निकाल कर, जो हम लोग को बापूजी ने गाना दिया है, जो भजन बापूजी ने हम लोग को बाइबल मिशन में दिया है, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। संकट के समय में वो गाते रहो, सुख के समय में वो गाते रहो, और प्रभु को क्या करते रहो, धन्यवाद देते रहो। तो प्रभु को महिमा मिलने के बाद प्रभु हम लोग को क्या करेगा, उसके माध्यम से उसके आशीष हमारे जीवन में देगा। तो चाहे कोई भी स्थिति में हो, प्रभु को नहीं भूलना, प्रभु के नाम को नहीं भूलना, प्रभु के किए हुए कार्य को भी हम लोग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि प्रभु ने हमारा कुछ भी बुरा कोई भी स्थिति में नहीं किया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए, उसके चरणों पर रहकर उसी को याद करते हुए, हर समय में सिर्फ प्रभु को आधार रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। चाहे हम लोग दुख में, हम लोग को प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, लेकिन भजन को मत भूलो। भजन गाते गाते प्रभु आपसे बात करेगा, फिर आपको प्रार्थना करने का मन करेगा। भजन गाते गाते आपका मन बदल जाएगा, फिर आपको वचन पढ़ने का मन करेगा। ये क्या है, हमारे लिए एक सीढ़ी है। जब हम लोग गाना सुनते हम लोग को अच्छा लगता है, वैसे भजन गा के भी अच्छा लगना सीख लो। हर एक इस संसार के बातों से दूर हो जाओ और प्रभु के गीत के ऊपर, प्रभु के वचनों पर चलकर प्रभु से आशीष पाओ। तो ऐसे भजन गाकर अपने आप को जीतने की आशीष प्रभु हम पर, हमारे परिवार, हमारे काम काजों में सदा सर्वदा देता रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे छोटी सी। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। प्रभु जी आज खड़े रहकर पिता परमेश्वर यहाँ पर वचनों के माध्यम से प्रभु जी तूने बात की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि अगर कुछ गलत है तो पिता परमेश्वर तू मुझे क्षमा करके पिता परमेश्वर आगे को प्रभु जी ठीक करके प्रभु जी बात करके तू मेरे जीवन में कार्य कर। और प्रभु जी इस भजन की आशीष पिता परमेश्वर, हर स्थिति में प्रभु जी हम लोग भजन गाकर तुझे महिमा देने की आशीष कृपा तो हम सभी के जीवन में प्रदान कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता, सुनो और कबूल कर। आमीन। मन्नाता पाशा जी को मन्नाता, घराने को मन्नाता, सभी लोगों को मन्नाता। अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी कलीसिया में 2 लोग, एक बहुत बीमार है, मंजू बहन, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। आप लोगों ने कल ग्रुप में देखा, प्रार्थना किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी आपकी निजी प्रार्थना में उनको हमेशा याद करते रहना, उनकी तबीयत अच्छी हो और प्रभु उन्हें चंगाई दे और दोबारा वो अपने घर पे कलीसिया में लौट जाए। और दूसरी बात, रूबी बहन के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, उनको भी बहुत तकलीफ दिक्कत में है। तो सभी कलीसिया प्रार्थना करने से परमेश्वर उनको चंगाई और रिहाई आज़ादी भी देगा। और चंगाई, रिहाई, आज़ादी केवल यीशु मसीह की ओर से है और किसी और से नहीं है। तो सभी लोग इस बात का, सूचनाओं का ध्यान रखकर सभी लोग प्रार्थना में लगे रहो। अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हमारा क्या था हम आपको दे, जो कुछ तूने हमें दिया उसी में से कुछ निकाल कर दान करे, सब राज्य में कबूल कर। आमीन। ईश्वर जो तू सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा
शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया जैसे विश्वास सीखती है वैसे संसार को भी शक्ति तेरे सामने खड़े रह सके। मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से होने वाले नष्ट, इन सब से हमें बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी के जरिए मानवों को अपनी तरफ कर ले। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद उंडेल संसार के लोग का जान पड़ते हैं। विश्वासों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वैशालाओं को, कलाशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्रक सोसाइटी को, हर परिवार वालों को, व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने यात्रियों को सरकार उसके कामों पर तेरे पहरे के स्वाद में बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दी का गुनाह तुझ पर आने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, निराश, दुर्मण, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपार से होने से प्रजा को छुड़ौती दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, बुखार जानवरों से, दुर्जनों से बचा। प्रार्थना करता प्रभु महेंद्र बहन के लिए, प्रभु जी उनके परिवार के लिए प्यारे मसीह बचाना कर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता प्रभु रूही बहन के लिए, प्यारे मसीहा उनको भी तो आशीष कर और प्रभु उनको छुटकारा दिला। प्रभु उनमें विश्वास दिला, प्यारे मसीहा। तू कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, तो प्रभु उनको विश्वास दिला। महेंद्र सिंह जी के परिवार को विश्वास दिला और प्रभु जी रूही बहन के परिवार को विश्वास दिला और पूरी कलीसिया वालों को भी विश्वास दिला। अगर किसी को विश्वास कम है उनका विश्वास का उपाय कर और प्रभु विश्वास के जरिए उन्हें आगे लेके चल। जो कुछ मैं भूला हूँ तो समर्पित करता हूँ। मैं जितना ही मांगता हूँ, जितना ही पाने की उम्मीद करता हूँ, उससे कहीं अधिक देने की चाहत में हमारे पिता हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, बाहरी प्रार्थना को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के द्वारा कबूल करने के लिए मांगते हैं। आमीन। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का अनंत सर्वनाश हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश उस पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आबा पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। मरनाता सभी लोगों को मरना।